उमरिया जिले के पाली नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 4 बिंझला का प्राचीन तालाब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के शिकार इस तालाब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तालाब में नहाने के लिए बने घाट भी टूट चुके हैं। वहीं तालाब के अंदर और बाहर चारों तरफ घास ही घास उग गई है। इस तालाब के रखरखाव को लेकर वार्ड के पार्षद भी कोई प्रभावी पहल नहीं कर पा रहे, जिससे प्रशासन भी उदासीन है। इस संबंध में वार्ड वासियों का आरोप है कि एक तरफ सरकार पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए अनेकों पहल कर रही है, वहीं यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम आपको बता दें कि इस प्राचीन तालाब में जल भराव को लेकर भी कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए जा रहे, जिससे यह तालाब अभी से ही सूखने लगा है। इस संबंध में नगर पालिका के सीएमओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अमृत मिशन के तहत इस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य जल्द किया जाएगा। बहरहाल इस प्राचीन तालाब का जीर्णोद्धार कार्य कब होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। वार्ड नंबर 4 का ये तालाब है और यहीं का मैं निवासी हूँ। तो ये छोटे से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो न ये इतने सालों से गंदा पड़ा है, ना यहाँ सफाई हो रही है, ना गहरीकरण हो रहा है, जिसके लिए हम आसपास के हम लोग जितने सब मिलकर कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं नगर पालिका में और भी ऊपर, लेकिन यहाँ ना सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रही है। यहाँ से आसपास आने वाले जो भी जाते हैं उनको बदबू आती है। यहाँ के आसपास के जितने जानवर हैं यहाँ से पानी पीते हैं। हम लोग भी यहाँ का पानी यूज़ कर रहे थे पहले, लेकिन इतना ख़राब हो चुका है कि ना यहाँ नहाने की व्यवस्था है, और जब कोई ख़त्म हो जाता है तो ये टैंकर बुलवाना पड़ता है, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ करने के लायक ही नहीं बचा है। और हम लोग कितनी कंप्लेन कर रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह बिरसिंहपुर पाली वार्ड नंबर 4 का तालाब है, जो कि नगर पालिका के अंतर्गत में आता है, और यह पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। और शासन प्रशासन जल स्रोत के बढ़ाव के लिए सुरक्षित संकलन करने के लिए कहीं ना कहीं मुहिम चला रही है, पर वह वार्ड नंबर 4 के तालाब में कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। यहाँ पे कई बार जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ को भी लिखित आवेदन दिया गया है, शिकायत भी की गई है, पर अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं पूरे तालाब में पूरे घास फूस भरे हुए हैं, और बरसात के समय में भी इसका जल स्रोत नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ से जल स्रोत होता था तालाब के लिए वह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और जिसके कारण पहले यहाँ पे सभी लोग दाल बनाने के लिए पानी भी लेकर जाया करते थे, और जैसे कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो सभी लोग घाट आते हैं, पर यहाँ पे घाट पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर कोई आके नहाना भी चाहे तो नहा धो भी नहीं सकता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी किसी के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह वार्ड क्रमांक 4 का बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक तालाब है। इस तालाब की स्थिति ये है कि ये काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, इसका जल स्तर भी काफ़ी नीचे जा चुका है। जो पहले रेलवे का जो पानी यहाँ आता था, जिसकी वजह से यह तालाब काफ़ी भरा हुआ था, और अब वो पानी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये तालाब का जो जल स्तर है काफ़ी नीचे जा चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जल स्तर कम होने के कारण घास फूस और जो पत्ते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये तालाब पूरी प्रदूषित होने के साथ साथ इस तालाब का जल स्तर पूरी तरीके से कम हो चुका है। बताना चाहूँगा कि इस तालाब में पहले जो इस ग्रामवासी के लोग हैं, वार्डवासी के लोग हैं, वो इस तालाब को अपने घरों के दाल पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। घरेलू सारी जो पानी की सुविधा इस्तेमाल था वो यहीं से करते थे। यहाँ निर्णय के अनुसार तालाबों का पुनरुद्धार के लिए अमृत मिशन के अंदर इसकी डीपीआर बनाई गई और शासन स्तर परिषद की जल्दी स्वीकृति मिलने पर इसका कार्य शुरू किया जाएगा। क्या क्या कार्य होंगे उसमें? इसमें साफ सफाई, घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य। सर, उसमें जल भराव की स्थिति को देखते हुए कि क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि बरसात का पानी उस तालाब में नहीं आ पाता? जो भी तकनीकी दृष्टि से जल को लाया जाएगा वो व्यवस्था की जाएगी। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।